नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज अपन जिस स्टॉक के बारे में एनालिसिस करने जा रहे हैं उसका नाम है कैंस टेक्नोलॉजी, जो एक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक है जिसके बारे में लगभग हर आदमी चर्चा करता है। सीजी पावर, कैंस टेक्नोलॉजी, ये दोनों काफ़ी पॉपुलर रहते हैं इस सेमीकंडक्टर के बारे में। तो दोस्तों, आज अपन इसके बारे में एनालिसिस करने वाले हैं। इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर न्यूज़ क्या आ रही है, कि इस सेक्टर के अंदर न्यूज़ क्या आ रही है। न्यूज़ का सबसे पहले इसलिए बताऊंगा क्योंकि फिर अपन उसके फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे तो उसके अंदर ये स्टॉक आगे किस तरफ जा सकता है वो वाली चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसके न्यूज़ पे करेंगे, फिर इसके फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, फिर इसके बाद में सपोर्ट जोन और ये आगे किस तरफ मूव हो सकता है, ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, इस सब के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो कैंस टेक्नोलॉजी का ये जो मैंने स्क्रीनर का है वो खोल रखा है फंडामेंटल का। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं न्यूज़ इसके अंदर क्या आ रही है। देखो, न्यूज़ आ रही है इंडिया अप्रूव मिलियन में है, सॉरी ये डॉलर मिलियन के अंदर है, ठीक है। $626 मिलियन इन प्रोजेक्ट टू बूस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग। तो इंडिया सरकार की तरफ से इनको ना 4 प्रोजेक्ट मिले हैं इसके अंदर। $626 मिलियन की बात कर रहा हूँ, रुपीज की नहीं, डॉलर के अंदर। तो इन्होंने इसके अंदर क्या किया था, अप्रूवल इंक्लूड 4 प्रोजेक्ट बाय कैन सर्किट इंडिया, ये यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ पे मल्टीलेयर हाई डेंसिटी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी डिजाइन कैमरा मॉड्यूल एंड लेमिनेटेड अलोंग विद प्रोजेक्ट बाय एसआरएफ। अब ये पीसीबी डिज़ाइन क्या होती है मैं आपको देसी भाषा में बता देता हूँ। जैसे अपने फ़ोन आते हैं, ठीक है, फ़ोन के अंदर अपन ओपन करते हैं, या फिर आपने कभी खुला हुआ फ़ोन देखा होगा या कैलकुलेटर देखा होगा, तो उसके अंदर क्या होता है, एक नीली सी चिप आती है, एक तरीके की, आप देख पाते हो, बड़ी सी चिप है। फ़ोन होता है तो फ़ोन की जैसी चिप होती है, उसके अंदर सारे कंपोनेंट लगे होते हैं, जैसे आईसी लगी होती है, उसके ऊपर कैपेसिटर, रेजिस्टेंस बॉक्स, ये सारी चीज़ें लगी होती है, उसको बोलते हैं पीसीबी। पीसीबी में क्या होता है, पीसीबी में एक्चुअली में ये होता है कि जैसे उसके अंदर आईसीज है, तो एक आईसी आप देखते हो उसमें छोटे छोटे से ब्लॉक से बने होते हैं, इनको आपस में कनेक्ट होते हैं, एक तरीके की वायरिंग होती है पीसीबी के अंदर, और वो बहुत ही छोटे लेवल पे होती है, यानी एकदम माइक्रो, एकदम छोटी छोटी वायरिंग, छोटा छोटा सारे कंपोनेंट लगे होते हैं। वो सारे जो प्लेट पे लगी होती है ना, उसको बोलते हैं अपन पीसीबी डिज़ाइन। मतलब सारे कंपोनेंट है, कौन कौन से, रेजिस्टेंस बॉक्स हो गए और उसके कैपेसिटर हो गए, आईसी हो गई, इन सारों को कनेक्ट करते वायरिंग होती है, वो नीली वाली जो हरी वाली प्लेट होती है उसको बोलते हैं पीसीबी, ठीक है। अभी अपन आते हैं, तो गवर्नमेंट ने इनको प्रोजेक्ट तो दिया है, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट दिए हैं अभी। और हाँ, इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या है कि इनकी जो बिल्डिंग बन रही है गुजरात के अंदर, वो दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगी। मार्च 1 के अंदर, मार्च एंड तक, 31 मार्च तक इनका प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये इनका फर्स्ट प्रोडक्शन है, वो निकल जाएगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। मार्केट कैप की बात करें तो इस टाइम पे 42,477 करोड़ मार्केट कैप है। करंट प्राइस 6335 है, जहां पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। स्टॉक पी 112 है और इंडस्ट्री पी 34 है। देखो, सबसे पहला कंपेरिजन यहीं से करते हुए चलते हैं। स्टॉक पी 112, इंडस्ट्री पी 34, यानी कि 34, लगभग 4 गुना के आसपास है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन पे है। जी हाँ, ये हाई वैल्यूएशन पे है, ठीक है। अब इस स्टॉक की बात करें, इस हाई वैल्यूएशन पे क्यों है, क्योंकि इसके अंदर क्वालिटी का इन्वेस्टमेंट आ रखा है एक तरीके से। कैसे क्वालिटी इन्वेस्टमेंट, मैं आपको इस तरीके से समझा पाऊंगा कि ये स्टॉक है, ये इंडस्ट्री है, इंडिया के अंदर ये बूम होने वाली है 3-4 साल में, क्योंकि अभी हम सारा बाहर से ही ले रहे हैं। तो ये जो सेक्टर बन गया ना, इतना प्रीमियम सेक्टर बन गया कि जो इसमें जो इन्वेस्टर आ रहे हैं वो प्रीमियम आ रहे हैं, कि एक बार पैसे लगाओ, 3-4 साल बाद में इसके अंदर बढ़िया से प्रॉफिट लेके जाएंगे। समझ पा रहे हैं आप? तो इन्वेस्टरों का इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा है। तो ये यहाँ पे थोड़ा क्वालिटी वाले प्रीमियम कस्टमर जो इन्वेस्टर हैं वो इसके अंदर है। आरओसी की बात करें 14.3%, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 10.7%, बुक वैल्यू 698 रुपये की, डेप्ट टू इक्विटी 0.19 ना के बराबर है, यानी कर्जा कंपनी के ना के बराबर है। और ये जो प्रोजेक्ट अभी लग रहा है, इससे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, अभी जो प्रोजेक्ट लग रहा है तो ये गवर्नमेंट की पीएलआई स्कीम के अंदर ये कंपनी आ रही है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि कुछ पैसा ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ पैसा मतलब ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे डबल तो इनमें गवर्नमेंट इनमें इन्वेस्ट कर रही है। तो आप समझ पा रहे हो कितना मतलब सपोर्ट मिल रहा है इसको। तो ये कंपनियां बढ़िया से चलने वाली है क्योंकि उनको गवर्नमेंट बैक कर रही है। हाई की बात करें 52वीं की 7825 ये जा चुका है, 3825 ये लो था, अभी ट्रेड कर रहा है 6335 के ऊपर। आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या सपोर्ट जोन होने वाला है, वो सारी चीज़ें। ये इसका ग्राफ है, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, 1 साल का है, ठीक है। ये 1 साल का आपको दिखा रहा हूँ। 6 महीने का देख पाओ तो ये रहा, 1 महीने का देख पाओ तो ये रहा, अभी डाउन ही आ रहा है, ठीक है, 7000 से नीचे ही आ रहा है 1 महीने में देखे तो। अब अपन इसके बाद के लिए क्वार्टरली रिजल्ट नए पे ना जाके अपन सीधा जाएंगे ईयरली के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखो सेल्स देखिए, आप यहाँ से आपको बढ़िया से समझ में आएगा। मार्च 22 में 706 करोड़ थी, मार्च 23 में 1126 है, मार्च 24 में 1805 है, उसके बाद 2722 है, यानी ग्रोथ ऐसे ऐसे करके ऊपर की तरफ जा रही है, किसमें, सेल्स के अंदर, ठीक है।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ये वाला मेंशन दूसरा कर रहा हूँ तो वो भी ऐसे ही जा रहा है, 95, 170, 257, 416, 523, ये सारे फिगर करोड़ के अंदर है। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। और हाँ, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे हमको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो डिटेल में विश्लेषण करके लेके आएंगे। तो दोस्तों लाइक शेयर जरूर कीजिए। नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए ये रहा 42 करोड़, 95 करोड़ यानी सीधा डबल, उसके बाद 95 से सीधा डबल 183 और उसके बाद 293, 379 यानी नेट प्रॉफिट है वो भी ज़्यादा बहुत ही बढ़िया बढ़ रहा है। जैसे सेल बढ़ रही है, सेल के मुकाबले प्रॉफिट भी वैसा बढ़ रहा है, उसी रेशियो से बढ़ रहा है। ठीक है, अपन कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ये रहा 5 साल की 95%, 3 साल की 90 और भी टीटीएम लास्ट प्रीवियस की देखें तो 59% के आसपास है। ठीक है, और अभी अपन सीधा सीधा आते हैं इसके जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके ऊपर, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखो प्रमोटर 53% 46% है, FIAS 10%, अभी भी 10% इसमें FIAS है। ठीक है, 23.66 DIS यानी अपने पैसे, अपने मान लो किसके पैसे हो गए, जैसे म्यूचुअल फंड हो गए या फिर इंस्टीट्यूशंस हो गई, सारी SIP के पैसे लगते हैं वो सारे DIS सेगमेंट में ही काउंट किए जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अपनी जो इंस्टीट्यूशंस है उनको भरोसा है इस स्टॉक पे, तभी तो 23.66% इसके अंदर इन्वेस्टेड है अभी। ठीक है, पहले का देखें तो ये वाला देखो पिछले वाले क्वार्टरों से कंपेयर करो, 16% थे, 15%, 16%, 22%, अभी 23% हो चुके, तो इसमें कुछ लग रहा है। ठीक, तभी तो इसके अंदर आ रही हैं ये सारी चीज़ें, DIS आ रही है। ठीक है, FIAS का फिगर तो आप जानते हो कि डॉलर पे भी डिपेंड करता है प्लस ट्रम्प पे डिपेंड करता है, उसके बयानों के अंदर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 1-2% इनका चलता रहता है। पब्लिक की बात करें तो 12% इसके अंदर पब्लिक है जो कि थोड़ी कम है। ठीक है, ये था इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब दोस्तों अपन इसकी बात करते हैं कि इसके अंदर क्या हो सकता है, क्या इसका सपोर्ट जोन रहेगा, क्या सारी चीज़ें रहेगी, वो सारी चीज़ें अपन बात करें तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अभी शेयर प्राइस क्या चल रहा है वो आपको मैं दिखाता हूं कि अभी शेयर प्राइस है इसका 6335। ठीक है, अभी इसके सपोर्ट जोन की अपन बात करें तो इसका सपोर्ट जोन रह रहा है 6195 से लेके 6200 रुपीज़ के बीच में, 6190 और 6200 रुपीज़। ठीक है, ये यहाँ का इसका एक सपोर्ट जोन बनता रहा है कि इससे नीचे ये मुश्किल ही है। इस टाइम पे भी आज के जो ये है अभी इस टाइम पे डाउन आ रहा है, हालांकि जो अभी इलेक्शन है बिहार वाले, इसके अंदर मतलब काफ़ी ज़्यादा सरकार को काफ़ी ज़्यादा वो हो गया है कि मतलब एक तरीके से BJP आ गई, NDA की सरकार वहाँ पे आ रही है, तो काफ़ी उठना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं उठा। ये सारा अपना पूरे सेक्टर की बात कर रहा हूँ, सारे स्टॉक मार्केट की, क्योंकि वो जो US के अंदर है वो जो अभी उसका जो रेट कट का है पोवेल साहब वाला, वो मुश्किल होता आ रहा है कि आगे रेट कट मुश्किल होगी, तो उसकी वजह से मार्केट जो होता है वो पहले ही अनुमानित कर लेता है क्या होने वाला है। उसकी वजह से आज जो सारे मार्केट है ना वो सारे निगेटिव रहे थे, सिर्फ इंडियन मार्केट है वो पॉजिटिव में रहा था, वो भी ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। उसका कारण ये था कि जो सरकार वाला है इसने इसको थोड़ा सा इक्वल कर दिया, वरना ये आज भी माइनस में ही होता। तो सपोर्ट जोन की बात करें तो 6190 से लेके 6200 रहेगा। अब ये स्टॉक फ्यूचर में जा कहाँ सकता है, इसकी अपन देखें तो हाई लगा के आया ये बढ़िया वाला 7800 7700 के आसपास ये हाई लगा के आया। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, कुछ समय के लिए थोड़ा सा ये यहीं पे स्टेबल रहेगा। सपोर्ट जोन मैंने आपको बता दिया, यहीं पे थोड़ा फ्लक्चुएट करेगा, 100 रुपये ऊपर 100 रुपये नीचे इतना रहने वाला है। और फ्यूचर की अपन बात करेंगे कि अगर 3 महीने के आगे के 3 महीने अपन लेके चले कि आगे आने वाले 3 महीने में, या फिर यूँ लेके चले कि मार्च तक क्या होने वाला है, तो मार्च के बाद में इसमें बहुत ही बढ़िया बूम आने वाला है। दोस्तों ये सिर्फ एनालिसिस है, मैं कोई आपको बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा एनालिसिस है, ये अपन आप स्टडी कर रहे हैं। तो इसके अंदर अगर आप स्टडी करना चाहो तो इसकी वैल्यूएशन आप 6196 यानी 6200 के आसपास इसको देख सकते हैं, वहाँ पे आप इसको स्टडी कर सकते हैं। अभी थोड़ा बहुत माइनस प्लस इसके अंदर हो सकता है, थोड़ा निगेटिव की तरफ भी 100-200 पॉइंट का, उससे ज़्यादा इसके अंदर मुश्किल ही नज़र आ रहा है। और अपन इसके अंदर यूँ देखें कि आगे ये बूम कब करेगा, तो मार्च के बाद में ये बहुत ही अच्छे से बूम करने। तो दोस्तों ये था एनालिसिस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद। और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।